टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में कुछ देश बहुत आगे निकल गए हैं और कुछ कंट्रीज बहुत पीछे रह गई हैं और कुछ अभी डेवलप हो रही हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है, मतलब कि अभी डेवलप हो रहा है। हमारे इंडिया में कुछ इलाके बहुत पछड़े हुए हैं और कुछ शहर काफी तरक्की में हैं। पर इसी बीच हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में फैली हुई गंदगी है। जगह जगह लगे हुए कूड़े करकट के ढेर कहीं ना कहीं हमारे देश को पीछे की ओर ले जा रहे हैं। इस गंदगी की वजह से लाखों लोग बहुत भयानक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। पिछले कुछ समय से इंडिया के प्रधानमंत्री ने सफाई अभियान चलाया तो था, मगर उसमें कुछ ज्यादा सफलता हासिल नहीं हो सकी। कानून से बढ़कर कुछ नहीं, पर अगर कानून सही तरह से लागू ही ना किया जाए तो वो सिर्फ नाम का ही कानून रह जाता है। पर अगर जिस फॉर्मूले के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, अगर ये हमारे देश में लागू हो गया तो हमारा देश अमेरिका, कनाडा जैसे देशों को बहुत पीछे छोड़ देगा। इस फॉर्मूले की वजह से लाखों लोगों का रहन सहन इतना बढ़िया हो जाएगा कि जिस वर्ग की हम कहानियों में बात करते हैं, लोग हमारे देश में बिना कुछ किए उस वर्ग में चले जाएंगे। क्या है ये फॉर्मूला, कब और कैसे लागू होगा, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इस वीडियो के बीच में आपको एक ऐसा अनुभव होगा जो आपके अंदर आनंदमय कंडीशन का लेवल पैदा कर देगा, जिससे आपको एहसास होगा कि आपने एक ऐसी चीज इग्नोर कर दी है जिसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा थी। इस इम्पोर्टेंट पार्ट के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर्मूला डीएन, इस फॉर्मूले को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किस बेस पर आधारित है, जिसको जानने के लिए हमें फॉर्मूले के डीएन वर्ड को समझना पड़ेगा। आप लोगों के घर में फालतू सामान फेंकने के लिए छोटे छोटे डिब्बे बने होते हैं, जिन डिब्बों को डस्टबिन कहा जाता है। इसी डस्टबिन नेम को शॉर्ट फॉर्म में डीएन का रूप दे दिया है और इस पूरे प्रोजेक्ट को फॉर्मूला डीएन का नाम दे दिया गया है। अगर आपको बोला जाए कि हमारे देश में इंटरनेट बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा तो आपके मुंह पर स्माइल तो आएगी ही, पर अगर ये सुविधा लागू कर दी जाए, मतलब कि अभी से आपको इंटरनेट बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, तो ये आपको नामुमकिन लगेगा। पर फॉर्मूला डीएन इसी नामुमकिन को मुमकिन में बदलता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, एक डस्टबिन पर आधारित ये प्रोजेक्ट हमें इंटरनेट बिल्कुल फ्री कैसे देगा? तो सुनो, आज के टाइम में हर एक के पास मोबाइल फोन है। उस मोबाइल फोन में एक सिम डाला जाता है, जिसकी वजह से हम लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में कॉल कर सकते हैं और इसी सिम की वजह से हम इंटरनेट भी यूज करते हैं। मतलब कि अगर ये सिम ना हो तो हमारा मोबाइल फोन किसी काम का नहीं। अब अगर इंटरनेट की बात की जाए तो आज के टाइम में हर किसी को एक दिन का 1.5 से 3 GB तक डाटा मिलता है। एक बार सोच कर देखो, एक छोटा सा सिम और इतना ज्यादा डाटा। और इस फॉर्मूले के तहत जो डस्टबिन आप यूज करते हो उसमें अगर एक ऐसा सिम लगा हो जो आपको अनलिमिटेड डाटा दे तो आपकी दुनिया ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि आज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम इंटरनेट के थ्रू ही होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जिस डस्टबिन के सिम से हम डाटा ले रहे हैं उसमें डाटा आएगा कहाँ से? क्योंकि जो आपके मोबाइल में सिम है उसमें कंपनी डाटा डालती है, पर उस डाटा के लिए भी हमें 500-600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। पर यहाँ पर बात हो रही है डस्टबिन के सिम की, इसकी कोई कंपनी नहीं है, तो इस डस्टबिन में डाटा कहाँ से आएगा, वो भी अनलिमिटेड और बिल्कुल फ्री? तो इसका उत्तर है, ये डाटा आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। पर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट को इसका क्या फायदा होगा? फायदे के बिना तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी भी नहीं। तो अब हम बात करेंगे हाई लेवल की, क्योंकि ये फॉर्मूला लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में हर कोई डाटा नहीं डलवा सकता, क्योंकि कंपनीज ने डाटा पैक इतने महंगे कर दिए हैं कि हर किसी के बस का काम नहीं। इसलिए मैंने बोला था कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस फॉर्मूले को लागू करना। हम अपने शहरों में जगह जगह बड़े बड़े डस्टबिन लगे देखते हैं, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग उन डस्टबिन को यूज करते हैं तो मुश्किल से पूरे शहर में 5% लोग मिलेंगे। मुझे लगता है मैंने ये भी ज्यादा बोल दिया। पर इस फॉर्मूले के तहत जो डस्टबिन आपके शहर या आपके गांव में लगे होते हैं उनको इन डस्टबिन को कन्वर्ट करके डाटा डस्टबिन में बदल दिया जाएगा।
मतलब कि उन डस्टबिन की जगह ऐसे डस्टबिन लगा दिए जाएंगे जिनमें एक सिम लगा होगा। इस सिम में अनलिमिटेड डाटा डाल दिया जाएगा और ये डाटा हमारे इंडिया की गवर्नमेंट डालेगी और इस सिम के साथ एक रिकॉर्डिंग चिप भी लगा दी जाएगी। अब होगा यहाँ पर एक कानून लागू, जो कोई भी इन डस्टबिन में जितना कूड़ा करकट डालेगा उसको उतना ही डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। मान लो आपने 100 ग्राम वेस्ट प्रोडक्ट डाल दिए तो आपको उसी वक्त 100 MB मिल जाएगी। मान लो आपने इस डस्टबिन में 10 किलोग्राम कूड़ा डाल दिया तो आपको सीधा 10 GB डाटा मिल जाएगा। वाओ यार क्या बात है। अगर देखा जाए तो 10 किलोग्राम वेस्ट प्रोडक्ट यूं ही हो जाते हैं और हमारे देश में तो जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। हमारे इंडियंस की एक बात है, अगर कोई चीज फ्री में मिल रही हो तो उसे नहीं छोड़ेंगे और यहाँ तो साथ में हमारे देश की गंदगी भी साफ हो रही है। पर इस फॉर्मूले को यूज करने में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो बंदा उस डस्टबिन में प्रोडक्ट डाले उसी को डाटा मिले। ये ना हो कि मेहनत कोई और करे और फल किसी और को मिले। पर आप फिक्र मत कीजिए, इन डस्टबिन के ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन लगी होगी। जब आप इन डस्टबिन में कूड़ा डालेंगे तो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर और कंपनी का नाम डाल देना। रिकॉर्डिंग चिप की वजह से डस्टबिन को यह पता चल जाएगा कि इस बंदे ने इसमें कितना वेस्ट प्रोडक्ट डाला है और उस बंदे को उतना ही डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस फॉर्मूले की वजह से जो 5% लोग एक शहर में डस्टबिन को यूज कर रहे थे अब 95% में बदल जाएंगे, जिसकी वजह से पूरे शहर की गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अगर ये फॉर्मूला हमारे प्रधानमंत्री ने लागू कर दिया होता तो ये 100% सफल हो जाता। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला था कि आप एक ऐसी चीज की वैल्यू मिस कर रहे हो जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आप सोचो कि आप हर रोज क्या करते हो। 99% लोग काम करने में लगे होते हैं और शाम को अपने घर में आकर सो जाते हैं। क्या आपकी लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना और सोना ही रह गया है? पर बचे हुए 1% लोग आपकी तरह काम तो करते हैं पर अपनी लाइफ को अलग तरह से जीते हैं। जब आप अपने घर से काम पर जा रहे होते हो तो आप क्या करते हो? बस या गाड़ी में बैठे और ऑफिस में पहुंच गए, काम किया, फिर सीधा घर पर वो लोग इतने टाइम में काम तो करते हैं पर वो अपनी लाइफ के हर पल से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ फुली इंटरेस्टफुल हो जाती है और बाकी सबकी फुली बोरिंग। बस फर्क इतना है कि वो हर पल को एंजॉय कर रहे होते हैं और आप उसी पल को वेस्ट। इसलिए दोस्तों, जो मर्जी कंडीशन हो अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉय करो, क्योंकि फॉर्मूला DN की तरह ये भी बिल्कुल फ्री है और जिंदगी के इस अनुभव के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो। अब आते हैं फॉर्मूला डस्टबिन पर। अब आप उस लेवल पर पहुंच गए हो जिस लेवल में ये फॉर्मूला हमारे देश में लागू हो चुका है। अब आप काम पर तो जा रहे हो पर उसके बाद ओवर टाइम की तरफ फ्री डाटा लेने के लिए अपने देश की एक्स्ट्रा टाइम में गंदगी भी साफ कर रहे हो। ये सब चलते चलते 1 साल बीत गया। अब आपको आपके शहर में गंदगी का ढेर नजर नहीं आएगा, जिस वजह से आपका शहर खूबसूरत दिखने लगेगा। हर साल जो नए पार्क बन रहे थे अब वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। फॉर्मूला DN ना होने से ये पार्क गंदगी के ढेर के नीचे दब चुके थे, पर इस फॉर्मूले की वजह से आपके शहर में आपको जगह जगह पार्क दिखने लगेंगे। आप जिस जगह बैठना चाहोगे बैठ सकोगे। जिस हवा में आप सांस ले रहे थे वो भी अब बदल चुकी है। इस हवा में फूलों की हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। अब आपको उस स्वर्ग का एहसास होगा जिसके बारे में वीडियो के शुरू में बात की थी। 1 साल में आपने पूरे कंट्री को चेंज कर दिया। इस बदलाव को देखकर हमारे लीडर्स को इतना फख्र महसूस होगा कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोस्तों बात सिर्फ शुरुआत की होती है। अगर बेस अच्छा हो तो मकान मजबूत बन जाता है। आपके देखते देखते आने वाले कुछ सालों में हमारा देश बाकी सब कंट्रीज को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि वतन से प्रेम और वतन के लिए लड़ना, ये सब एग्जाम्पल्स इंडिया में पहले से ही मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप सहमत हो कि ये फॉर्मूला हमारे इंडिया में लागू होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।